अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है भैया? अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो चलो कुछ लाइन लिखता हूं और इनको प्रिंट करके देख लेते हैं। 2 + 2 और इनके बाद कंसोल लॉग लगाता चलता हूं ताकि इनका रिजल्ट, मतलब अब आसान से ऑपरेटर है पर एक बार अपनी नजरों के सामने चला करके देख लेते हैं बस। ठीक, अर्थमेटिक ऑपरेटर ऐसे ही प्रिंट कर लेता हूं इनको। 2 - 2 नेक्स्ट क्या कर दूं? 2 × 2 इसको x2 कर दे रहा हूं। 2 / 2 x4 कर दे रहा हूं। और आपने एक देखा होगा मॉडुलस ऑपरेटर, x5 कर दे रहा हूं। और एक लाइन और लिख देता हूं इसी में नीचे, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। x6 कर देता हूं इसको, यहाँ x6 कर देता हूं। और अब यहाँ करता क्या हूं, इसके आगे ये ऐसे लगाऊंगा और यहाँ वो ऑपरेटर लिख दूंगा। ठीक, तो इससे क्या होगा कि हमें एक बार में आंसर दिखेगा कि क्या है, और कोई ऐसी चीज है नहीं इसमें जो हमें उसके लिए वेट करना हो या मतलब अलग से उसको बहुत ज्यादा कुछ करके देखने की जरूरत हो। जितने ऑपरेटर है अरिथमेटिक, मतलब कुछ खास नहीं है, थोड़े से हैं, देख लेते हैं करके इनको। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बस ये कि अगर ये मतलब अगर इनमें कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो फिर तो सब बेकार हो जाएगा। चलिए 4+, अच्छा प्लस के आगे लगाना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस वाला है 4, 2 + 2 4, -2 - 2 0, ठीक है, इंटू 2 × 2 = 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अच्छा क्या हुआ है कि ये x4 की जगह मैंने ये x प्रिंट कर दिया, इसलिए यहाँ 4 आया है, नहीं तो यहाँ पे 1 आता, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है x5 जो है मॉडुलस 0 आया है। मॉडुलस क्या देता है हमें? मॉडुलस हमें हमेशा रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर देने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4, यहाँ नीचे 1 आया और यहाँ पे 2 आया। अगर आप कहेंगे कि सर इंटीजर में 5/2 की वैल्यू कितनी आएगी, इंटीजर में, फ्लोट में नहीं, तो मैं कहूंगा 2 आएगी। तो जब भी आप स्लैश लगाएंगे तो ये आपको क्वोशिएंट देता है। और अगर आप पूछेंगे कि अगर मैं लिखूं 5 मॉडुलस यानी परसेंटेज की साइन 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं कहूंगा 1 आएगी, ये रिमाइंडर देता है। ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन याद रखिएगा। नेक्स्ट आया है 9, मैंने जानबूझ के यहाँ पे नंबर 3 कर दिया था, नहीं तो फिर ये 4 ही दिखाई देता हमें। तो ये जो है ये पावर के लिए, यानी कि अगर आप चाहते हैं 3⁻² सॉल्व हो जाए, 3 × 3 = 9, तो आपको ये पावर का ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, या आप मैथ का पावर फंक्शन यूज कर सकते हैं या अपना प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये x4 वाला समझ में आ गया कि ये क्यों आया था, क्योंकि हम यहाँ पे x लिख करके चले गए थे। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर ये वो ऑपरेटर होते हैं जो बाइनरी बिट पे काम करते हैं। अब इनके लिए अगर आपको पढ़ना होगा तो हम कभी इनके लिए अलग से स्पेशल क्लास लगा लेंगे बाइनरी बिट पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि हमें पता भी होना चाहिए कि बाइनरी क्या है और बाइनरी कैसे काम करता है। मान लीजिए कि मैंने लिखा लेट x = 3 and 2 और इसको मैं प्रिंट कर दे रहा हूं x। देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। फिर चलते हैं बात करने, सॉरी नोड और कहां इसकी जरूरत पड़ती है वो बात समझेंगे। आंसर आया है 2, फर्क नहीं पड़ता, चलते और सोच ये बात समझते हैं सबसे पहले कि जरूरत कब पड़ती है। तो कभी कभी जब हम लोग मतलब कोड करते हैं, बड़े लेवल पे कोड करते हैं, और तो हमें जरूरत क्या पड़ती है कि एक मैसेज आ रहा है इंक्रिप्शन के लिए, एक मैसेज आ रहा है और हमसे ये कहा गया कि अगर इसकी दूसरी बिट 1 हो तो ही इसको पार होने देना, अगर ये बिट 1 नहीं है तो इस मैसेज को आगे मत जाने देना। अब ये बताइए कि मैं कैसे चेक करूंगा
कैसे चेक करूंगा कि ये बिट 1 है या नहीं है, कैसे चेक करूंगा? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक मैसेज लिखूंगा यहाँ पे जिसमें अपनी बिट 1 रखूंगा और सारी बिट 0 कर दूंगा। ठीक, अब अगर इसके रिजल्ट में यहाँ पे अगर ये बिट 1 आ जाती है तो इसके बीच में मैं लगाऊंगा एंड। अब अगर यहाँ पर ये बिट 1 आ गई, ठीक, तो मैं इस मैसेज को आगे जाने दूंगा, नहीं आएगी तो नहीं जाने दूंगा। इस लेवल पे जब आप काम करते हैं तब आपको ये बिट वाइज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बिट पे जो ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेटर लगाना है, यहाँ पे अब आप वो रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर से काम नहीं कर पाएंगे कि मैं इस बिट पे चेक लगा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बिट पे जब काम करेंगे तो बिट वाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये इसके बारे में तभी पढ़ेंगे जब आपका बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट होगा। नॉर्मल क्लास में इसके लिए टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि सबको नहीं पढ़ना है वो चीज, और अगर हम उसके डेप्थ में चले जाएंगे तो परेशानी होगी। लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज के बाद है लॉजिकल ऑपरेटर। अगर किसी का इंटरेस्ट आएगा बिटवाइज में तो बाद में बता सकता मुझे, कभी भी मेल है तुम्हारे पास, रिप्लाई करना। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? एंड और नॉट, बहुत से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है। चलिए देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और कुछ खास होता है तो वो देखते चलते हैं। याद होगा आपको बाइनरी बिट, मतलब आप खुद भी करके देख सकते हैं, आप बाइनरी बिट लिख सकते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हमने लिख करके दिखाया था स्टार्टिंग में, तो आप 2 बाइनरी बिट रखिए एंड लगा के कंपेयर करिए, नहीं समझ में आता है, नहीं रिजल्ट आता है एक्सपेक्टेड, तो आप हमको वापस लिखिए या बताइए। चलिए लॉजिकल ऑपरेटर दिखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास x है, मान लेते हैं मेरे पास y है, मान लेते हैं मेरे पास z है, और मुझे पता करना था कि तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा कि मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा छोटा सा, ठीक, या एक फंक्शन लिख लेता हूँ या प्रोग्राम लिख लेता हूँ या ऐसे ही लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो या इफ x ग्रेटर देन y, अब जरूरत पड़ी जानने की कि भैया x y से भी बड़ा हो और x z से भी बड़ा हो, तो इस टाइम पे जब आपको जरूरत पड़ी कि एक ऑपरेटर की दोनों से कंपैरिजन करना था, यानी 2 जगह कंपैरिजन करना था, अब आप सिंगल कोई एक रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर से कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो जब आपको ऐसी जरूरत पड़ी तो आपने यहाँ पर एंड का इस्तेमाल किया कि भाई x y से भी बड़ा होना चाहिए एंड x z से भी बड़ा होना चाहिए। तो जब आप इस तरीके से कंपेयर करते हैं तो जो ऑपरेटर आपकी हेल्प कर रहा है यही लॉजिकल ऑपरेटर है। तो यहाँ पे मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो कौन सबसे बड़ा है? x, और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो एक बात तो आप श्योर हो गए यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ नीचे आ गया हूं तो x को बाहर कर दूंगा, मतलब अब x या तो y से छोटा या तो z से छोटा, किसी ना किसी से तो छोटा है। इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, तो मैं सिर्फ y और z में कंपेयर कर लूंगा, ठीक। तो अब अगर यहाँ अंदर आ गए इसका मतलब है सबसे बड़ा कौन है? y सबसे बड़ा है, y सबसे बड़ा है। मैंने कहा ठीक है, अगर यहाँ पहुंच गए तो y सबसे बड़ा है, और अगर यहाँ भी नहीं पहुंचे तो कौन है सबसे बड़ा? जो बच गया वही सबसे बड़ा है। मैंने कहा बेहतरीन, चलिए एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको और देखते हैं। सबसे बड़ा z है, मैंने कहा अच्छा देख लूं प्रोग्राम सही बना भी है कि नहीं बना। सबसे बड़ा x, यानी प्रोग्राम सही बन गया है, ठीक। y को भी बड़ा करके देख लेते हैं, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। y सबसे बड़ा है यानी कि प्रोग्राम सही बन गया। इस टाइम पे लॉजिकल ऑपरेटर हमारी मदद करता है। एंड का लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास और के लिए है, अगर आपको चेक करना था कोई भी ऐसी कंडीशन है आपके पास जहां पे आपको और लगाना है, जैसे उससे कहा गया कि x जो है वो 8 से बड़ा होना चाहिए या 10 से बड़ा होना चाहिए, या x जो है वो 15 से छोटा हो, सॉरी लेस देन 15। वैसे मजा नहीं आएगा, कोई कंडीशन की बात नहीं होती है। चलिए y लगा देता हूँ,
कि y से बड़ा हो या z से छोटा हो, दोनों में से कुछ भी हो। ठीक, तो आप कह दीजिएगा कंसोल डॉट लॉग x। अब दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी, यानी x y से बड़ा होगा, जो कि यहां अभी नहीं है, या x z से छोटा होगा, जो कि यहां नहीं है, तो ये अंदर आकर के x प्रिंट कर देगा। देखते हैं चला करके। इसने x प्रिंट नहीं किया है, इसने x प्रिंट नहीं किया यहां नीचे आकर के। यहां मैं आगे और मैसेज लगा देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ठीक, क्यों नहीं किया? क्योंकि x y से बड़ा नहीं है, x z से छोटा भी नहीं है। अब मैंने क्या करा, x को z से छोटा कर दिया, x को z से छोटा कर दिया, तो इसने मुझे x की वैल्यू अच्छा x प्रिंट कर दिया, डायरेक्ट 3 यहाँ प्रिंट कर दिया है। ठीक, अब मैं वापस से क्या करने वाला हूं, इसको वापस से z से बड़ा कर रहा हूं। ठीक, अब क्या अगर मैं इसको y से बड़ा कर दूं तो काम हो जाएगा? अगर मैं इसको 113 कर दूं तो z से छोटा तो नहीं हुआ, लेकिन y से बड़ा हो गया। देखते हैं क्या कंडीशन काम करेगी। यस, ठीक, तो ये और था। ठीक, इसके अलावा दो चीजें और थी, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। देखिए ये बात अभी आपको मैं बता करके आया था, ये वही बात है कि फॉल्स एंड एनीथिंग शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, मतलब ये होता है कि अगर फॉल्स आ गया, उसके बाद एंड ऑपरेटर के बाद 1000 कंडीशंस हो, फर्क नहीं पड़ता, पहला फॉल्स मिलने के बाद वो रिटर्न कर देगा कि भैया ऐसा है कि फॉल्स है, क्योंकि एंड के साथ एक भी फॉल्स है तो सब कुछ फॉल्स है। और ऐसी और के केस में अगर पहला ट्रू आ गया, ठीक, तो आगे वो कुछ भी कैलकुलेशन या कंडीशन नहीं देखेगा, क्योंकि एक भी ट्रू मतलब ट्रू। तो इनको शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन इसलिए कहते हैं कि पहले फॉल्स के बाद आगे की कोई भी कंडीशन नहीं चेक करेगा, और के केस में पहले ट्रू के बाद आगे की कोई भी कंडीशन नहीं चेक करेगा। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, दरअसल हम यहाँ स्ट्रिंग के फंक्शंस नहीं पढ़ेंगे, ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा, सिर्फ एक ऑपरेटर देखेंगे जो स्ट्रिंग के साथ कुछ बिहेव करता है। स्ट्रिंग बाद में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग बाद का टॉपिक है। ठीक, कहना सिर्फ इतना था कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग यहाँ पर है ABC और एक और स्ट्रिंग है आपके पास, अगर ऐसा है और अगर आप कहते हैं कि कंसोल डॉट लॉग सी, और ये सी क्या है, मैंने कहा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी स्ट्रिंग पे काम करेगा, ये बताना था बस। क्या काम करेगा? कॉन्कैटिनेट कर देगा। एबीसी और पी क्यू आर को इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया। सिर्फ ये स्ट्रिंग ऑपरेटर के लिए इतना सा पढ़ना था हमें, बाकी तो स्ट्रिंग अलग चीज है।